गुड मॉर्निंग एवरीवन। आगे हम लोग दर्पण शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्या है, इसमें नियुक्तियां, पुरस्कार और खेल, सारा इसी में हम लोग देखेंगे। तो इसमें फर्स्ट एक है जो फुल फॉर्म का आता है, श्रेष्ठ इंडेक्स आया हुआ है, SHRESTH, श्रेष्ठ सूचकांक। ये क्या है? ये फुल फॉर्म है स्टेट हेल्थ, इसका फुल फॉर्म स्टेट हेल्थ रेगुलेटरी एक्सीलेंस इंडेक्स। ये इसका फुल फॉर्म होगा। इसका काम क्या होगा? इस काम से पहले इसको लॉन्च किसने किया? लॉन्च्ड बाय CDSCO, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। ड्रग स्टैंडर्ड एंड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। और इसका काम क्या होगा? इस जो सूचकांक होगा, इससे औषधियों की सुरक्षा, जो हम दवा खाते हैं उसकी सेफ्टी एंड औषधियों की गुणवत्ता के आधार पर तैयार किया जाएगा। तो इससे इनकी जो सुरक्षा होगी और गुणवत्ता होगी वो इंश्योर करेगी। और इसका पर्पज एक तो ये हो गया, दूसरा हो गया ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम को मजबूत करना। जो स्टेट्स में ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम है उसको सुदृढ़ करना इसका पर्पज है। अब हम लोग बढ़ते हैं नियुक्तियों की ओर। जो नियुक्तियां हुई हैं, फर्स्ट है डॉक्टर ए राजा राजन। ए राजा राजन, इनकी नियुक्ति की गई है डायरेक्टर के रूप में, निदेशक कहाँ के? विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। ये क्या है? वी फॉर विक्रम, एस फॉर सारा भाई, PHAI, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। ये कहाँ है लोकेटेड? लोकेशन इसकी है तिरुवनंतपुरम में। तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम कहाँ है? ये राजधानी है केरल की। तो ये इसरो का एक जो है सब्सिडरी संगठन है एक प्रकार का। नेक्स्ट नियुक्ति है राजीव आनंद। राजीव आनंद जी को क्या बनाया गया है? इंडसइंड बैंक का CEO। इंडस इंड बैंक का CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। थर्ड है सर्जियो गोर। सर्जियो गोर, इनको क्या बनाया गया है? ये भारत में अमेरिका के राजदूत नियुक्त किए गए हैं। भारत में अमेरिका के राजदूत नियुक्त किया गया है, लेकिन ये सीनेट की अप्रूवल के बाद प्रभावी होगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं पुरस्कार और सम्मान। ये महत्वपूर्ण नियुक्तियां थी जो हम लोगों ने देखी। अब देखते हैं
पुरस्कार। तो पुरस्कार दिए गए हैं, पहला है कीर्ति चक्र, इसके बारे में जानते हैं। ये दिया गया है, सारे पुरस्कार जिनकी हम चर्चा करने वाले हैं ये सब दिए गए हैं स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर, इनकी घोषणा की गई है। और ये दिया जाता है सैन्य, अर्धसैन्य और सैन्य, अर्धसैन्य एंड केंद्रीय सशस्त्र बलों को। कीर्ति चक्र पुरस्कार कितने दिए गए हैं? 4 पुरस्कार दिए गए हैं। किसको दिए गए हैं? तो नाम है इनके 4 लोगों के। एक है लाल रिनवामा, लाल रिना वामा साइलो, ये कैप्टन है। दूसरा दिया गया है कैप्टन शशांक तिवारी को, तीसरा दिया गया है लांस नायक मीनाक्षी सुंदरम, लैंस नायक, ये पद है, नाम है मीनाक्षी सुंदरम। और चौथा दिया गया है सिपाही जंजाल प्रवीण को, जंजाल प्रवीण प्रभाकर, ये पूरा नाम है इनका। इन 4 लोगों को ये दिया गया कीर्ति चक्र पुरस्कार। नेक्स्ट पुरस्कार कौन सा दिया गया है? एक है, नेक्स्ट है वीर चक्र पुरस्कार। ये पुरस्कार भी सैन्य, अर्धसैन्य और केंद्रीय बलों को दिया जाता है। और वीर चक्र पुरस्कार कुल दिए गए हैं, 15 पुरस्कार दिए गए हैं। युद्ध काल में परमवीर चक्र और महावीर चक्र के बाद तीसरे नंबर पर आता है। युद्ध काल में तीसरे नंबर पर सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार। नेक्स्ट है शौर्य चक्र। ये भी सेना, अर्धसैन्य बलों और सीएपीएफ को दिया जाता है। इनकी संख्या है 16 पुरस्कार दिए गए हैं, 16 अवार्ड दिए गए हैं। और ये भी शांति काल में तीसरा बड़ा पुरस्कार है। शांति काल में दिया जाने वाला तीसरा बड़ा पुरस्कार। तो ये 3 पुरस्कार हो गए जो दिए गए हैं। इसमें एक चीज और हम लोग स्पष्ट रूप से यहाँ समझ लेते हैं। एक तो ये समझते हैं शांति काल के सर्वोच्च सम्मान जो सरकार देती है, क्रम क्या है?
सबसे बड़ा है अशोक चक्र। दूसरे नंबर पर आता है कीर्ति चक्र और तीसरे नंबर पर आता है शौर्य चक्र, जो अवार्ड हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं। ये हो गए शांति काल के। इसके बाद हम देखते हैं युद्ध काल के। युद्ध मतलब जब युद्ध चल रहा हो तब। युद्ध काल में बहादुरी के लिए सर्वोच्च सम्मान, क्रम क्या है इनका? हो सकता है आपसे क्रम पूछ लिया जाए। तो पहला है परमवीर चक्र, दूसरा परमवीर से छोटा महावीर चक्र और तीसरे नंबर पर वीर चक्र। कभी डाउट होता है तो वीर, वीर से बड़ा महावीर, महावीर से सबसे बड़ा परमवीर। तो ये हो गया पुरस्कार के बारे में। नेक्स्ट पुरस्कार के बारे में हम लोग देखते हैं। बी लिख लेता हूं मैं, राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार। 71वें फिल्म फेयर ने 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। ये 2023 में जो मूवी आई थी उनके लिए है। 2023 की मूवीज, पिक्चर्स, फिल्म्स, जो भी आप बोलते हो, उनकी बात कर रहे हैं। 2023 में जो मूवी आई उनमें सर्वश्रेष्ठ मूवीज कौन सी रही, क्या रही। कुछ इसके बारे में पहले जान लेते हैं, राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार के बारे में। तो फिल्मी जगत का पुरस्कार है। फिल्मी ला सही कर लेंगे, फिल्मी जगत का पुरस्कार। जो दिया जाता है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा। और इसको प्रदान करने का काम राष्ट्रपति करते हैं। तो ये इसके बारे में कुछ मूलभूत बातें हो गई। अब हम जानते हैं ये पुरस्कार किसको किसको दिए गए। सर्वश्रेष्ठ, ठीक। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी रही? सर्वश्रेष्ठ फिल्म थी ट्वेल्थ फेल। और इसके जो डायरेक्टर थे, निर्माता और निर्देशक। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो पुरस्कार मिलता है उसे मिलता है किसको? निर्माता और निर्देशक को। ये मिला है इनको 3-3 लाख रुपए प्लस स्वर्ण कमल। ठीक। फिर है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार। ये मिला है 2 लोगों को। एक है शाहरुख खान, जिनको हम लोग SRK के नाम से जानते हैं। और इनकी मूवी कौन सी मूवी के लिए मिला है? जवान के लिए। और दूसरे हैं विक्रम मेसी। और इनकी मूवी है, कौन से मूवी में एक्टर थे? ट्वेल्थ फेल में। तो ये हो गए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार अगर देना है, अभिनेत्री एक्ट्रेस, अभिनेता एक्टर, तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया है रानी मुखर्जी को। मूवी कौन सी है इनकी? मिसेज चटर्जी एंड नार्वे। एंड नहीं, वर्सेस है, ठीक है।
और इन लोगों को मिला है जो अभिनेता और अभिनेत्री हैं, इनको रजत कमल मिला है प्लस 2-2 लाख रुपए। इनको रजत कमल प्लस 2-2 लाख रुपए। तो ये हो गए फिल्म फेयर के बारे में। इसी के साथ कुछ और अवार्ड भी दिए गए, जैसे दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया साथ ही में। दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया, जो दिया जा चुका है, इसलिए हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं किसको दिया गया है। ये दिया गया है मोहनलाल जी को। मोहनलाल कौन है? मलयालम एक्टर हैं। मलयालम अभिनेता, इनको दिया गया है। और इस पुरस्कार की स्थापना 1969 में हुई। पहला पुरस्कार जो दिया गया देविका रानी को दिया गया। ये इनको जो दिया गया है 2023 का है। और इस पुरस्कार के तहत 10 लाख रुपए प्लस शॉल और एक जो पट्टिका होती है वो, प्लस स्वर्ण कमल दिया जाता है। तो ये हो गया दादा साहब फाल्के अवार्ड। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कौन सा अवार्ड है। मिस यूनिवर्स इंडिया 2025। मिस यूनिवर्स इंडिया 2025, इसका आयोजन कहाँ हुआ और कौन जीता? आयोजन हुआ जयपुर में, वेन्यू था जयपुर, और इसकी विजेता कौन थी? मणिका विश्वकर्मा। मणिका विश्वकर्मा ये राजस्थान से हैं, और ये अब पार्टिसिपेट करेंगे किसमें? मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में, जो कहाँ होने वाली है? थाईलैंड में। मिस यूनिवर्स 2025 इसमें पार्टिसिपेट करेंगी, जो होनी है थाईलैंड में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार। इन्होंने कुछ पुरस्कारों की घोषणा एक साथ की है, उसमें से जो महत्वपूर्ण है उनकी चर्चा हम लोग यहाँ करेंगे। एक है राष्ट्रीय महात्मा गांधी सम्मान। 2 वर्ष का एक साथ दिया गया है, तो हम लोग अलग अलग लिख लेते हैं, 2024 का और 2025 का। 24 का दिया गया है आनंद धाम को। 25 का पुनरुत्थान समरसता को। समरसता ये है गुजरात का। दूसरा पुरस्कार है राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान। ये भी 2 वर्षों का एक साथ दिया गया। 24 का दिया गया प्रसून जोशी को। और 25 का दिया गया है संजय लीला
भंसाली को। इनके नाम से तो आप लोग वाकिफ होंगे, संजय लीला भंसाली। तीसरा अवार्ड है राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार। ये भी 2 लोगों को दिया गया, 2024 का शंकर एहसान को, और 2025 का दिया गया सोनू निगम को। ये हो गए पुरस्कार। अब हम लोग देखते हैं निधन। तो निधन में पहला नाम है मेघनाथ देसाई। इनके बारे में हमें क्या पता रखना है? ये इनका निधन हो गया है और ये थे अर्थशास्त्री। प्लस ये ब्रिटेन में जो हाउस ऑफ लॉर्ड है उसके सदस्य थे। हाउस ऑफ लॉर्ड लाइक राज्यसभा, जैसे भारत में राज्यसभा है वैसी स्थिति है। दूसरा नाम है एल गणेशन। ये कौन थे? ये बीजेपी के नेता हैं, वरिष्ठ नेता, जिनका निधन हुआ है। तीसरे नंबर पर है अच्युत पोद्दार। ये भी एक्टर थे। कई जगहों पर इन्होंने काम किया। सबसे महत्वपूर्ण आता है अब शिबू सोरेन का। शिबू सोरेन के बारे में क्या है? एक तो ये झारखंड के नेता हैं और अलग राज्य बनाने में इनकी बड़ी भूमिका रही। प्लस ये कोयला मंत्री भी रहे केंद्र सरकार में। प्लस इनकी एक पार्टी है झारखंड मुक्ति मोर्चा, झामुमो बोलते हैं। इसका गठन भी किया था और इनको दिसोम गुरु भी कहा जाता है। ये याद रखेंगे, दिसोम गुरु या ढिशोम गुरु, ये इनका उपनाम है। और इसके संस्थापक थे। तो इस समय झारखंड में इसी की सरकार है। झारखंड सरकार जो इस समय है वो इन्हीं की है और इनके बेटे का नाम है हेमंत सोरेन, जो इस समय झारखंड के मुख्यमंत्री हैं। और इसके बाद है सत्यपाल मलिक। सत्यपाल मलिक ये बीजेपी के सीनियर लीडर रहे। इनकी मृत्यु हो गई है और गवर्नर भी रहे J&K, जम्मू एंड कश्मीर के। बाद में इन्होंने काफी चीजें बोली हैं बीजेपी के बारे में। 6 नंबर पर डॉक्टर वेस पेस। ये हॉकी टीम के सदस्य हैं मित्रों, हॉकी प्लेयर हैं।
स्वराजपाल। ये है ब्रिटिश इंडस्ट्रियलिस्ट। ब्रिटिश उद्योगपति प्लस समाजसेवी, मैचिंग के लिए आता है तो याद रखें, हो सकता है कहीं से आ जाए इसमें। अब देखते हैं वर्ष, दिवस और सप्ताह। पहला दिवस कौन सा है? फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त। इसको मनाया जाता है विश्व स्तनपान सप्ताह दिवस। विश्व स्तनपान सप्ताह, ये होता है पूरा वीक। दूसरे नंबर पर है 6 अगस्त, मनाते हैं हिरोशिमा दिवस, क्योंकि इस दिन हिरोशिमा पर अटैक हुआ था 6 अगस्त 1945 को। किसने किया था? अमेरिका ने किया था। 7 अगस्त को, ये बहुत जरूरी है हमारा, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। हथकरघा दिवस हम राष्ट्रीय स्तर पर मनाते हैं। क्यों मनाया जाता है 7 अगस्त को? क्योंकि 7 अगस्त 1905 को जो है स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक शुरुआत कहाँ से? ये ग्वालियर टैंक में, जो कलकत्ता में है, वहीं से हुई थी। कांग्रेस की जो बैठक हो रही थी उसी में हुआ था। तो सरकार ने 2015 में इसे घोषित किया है 7 अगस्त को हथकरघा दिवस के रूप में। 9 अगस्त विश्व संस्कृत दिवस। विश्व संस्कृत दिवस 9 अगस्त को मनाते हैं। 9 अगस्त नहीं, इसे मनाया जाता है श्रावण पूर्णिमा को। इस बार 9 अगस्त को पड़ा है, वो अलग है। और 9 अगस्त को ही मनाते हैं विश्व आदिवासी दिवस। नेक्स्ट है 10 अगस्त। 10 अगस्त को मनाते हैं विश्व जैव ईंधन दिवस। जैव ईंधन। 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। यहाँ एक बात याद रखेंगे, 12 जनवरी को हम राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं विवेकानंद के बर्थडे के दिन। ये हो गया राष्ट्रीय युवा दिवस। इसके बाद है 14 अगस्त। 14 अगस्त को पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है, हमसे एक दिन पहले। प्लस 14 अगस्त को ही हम विभाजन विभीषिका दिवस मनाते हैं। क्योंकि भारत का विभाजन हुआ था, जो हिंसा हुई उसकी स्मृति में, विभाजन विभीषिका स्मृति।
ये अभी लेटेस्ट में सरकार ने घोषित किया, पहले 1-2 सालों में। नेक्स्ट है 15 अगस्त। 15 अगस्त को हम मनाते हैं स्वतंत्रता दिवस। कब स्वतंत्र हुए थे हम? 15 अगस्त 1947 को। इसके अलावा एक तो भारत मनाता है, तो आप जान ही गए 15 अगस्त को। इसके साथ साउथ कोरिया भी मनाता है स्वतंत्रता दिवस, और ये स्वतंत्र हुआ था 1945 में। 15 अगस्त 1945 किससे स्वतंत्र हुआ था? जापान से। इसी के साथ और कौन मनाता है? कांगो गणराज्य। ये भी 15 अगस्त को ही कांगो गणराज्य। ये भी अपना 15 अगस्त को मनाता है स्वतंत्रता दिवस। ये हुआ था स्वतंत्र 1960 में, 15 अगस्त 1960। और आज़ाद किससे हुआ था? फ्रांस से। इसके साथ ही बहरीन भी मनाता है 15 अगस्त को। कब स्वतंत्र हुआ था? 1971 में 15 अगस्त को। और किससे? ब्रिटेन से। इसके अलावा लिechtenstein भी मनाता है 15 अगस्त को। तो इतने लोग अपना स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाते हैं। नेक्स्ट है 16 अगस्त। 16 अगस्त को है वर्ल्ड हनी बी डे, विश्व मधुमक्खी दिवस। नेक्स्ट है 17 अगस्त। 17 अगस्त को मनाता है इंडोनेशिया का स्वतंत्रता दिवस। हो सकता है पूछ लिया जाए, जरूरी तो नहीं है, बट इट हैपेंस। और आजाद कब हुआ था? 1945 में। 23 अगस्त, ये इंपॉर्टेंट है। 23 अगस्त, 23 अगस्त को मनाते हैं हम राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। नेशनल स्पेस डे। और क्यों मनाते हैं? क्योंकि भारत ने 2023 में 23 अगस्त 2023 को साउथ पोल पर लैंडिंग की थी। साउथ पोल पर लैंडिंग की। किसके साउथ पोल की बात कर रहे हैं? भारत पृथ्वी के नहीं, चंद्रमा की। इसलिए मनाया जाता है, सो इट इज इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट है 29 अगस्त। क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय खेल दिवस, नेशनल स्पोर्ट्स डे। क्यों? क्योंकि इस दिन बर्थडे है किसका? ध्यानचंद का, मेजर ध्यानचंद, हॉकी के जादूगर। नेक्स्ट है अर्थ ओवरशूट डे। ये कब मनाया गया? ये हमने मनाया है 24 जुलाई को। हर वर्ष 24 जुलाई को नहीं मनाया जाता है। ये किस दिन मनाते हैं? ओवरशूट का मतलब
ज्यादा हो जाना। जिस दिन ज्यादा हो गया, क्या क्या ज्यादा हो गया? जब, जैसे मान लीजिए 2025 चल रहा है, तो 2025 के लिए आवंटित या निर्धारित किए गए संसाधनों की समाप्ति जिस दिन हो जाती है, होने वाले दिन को, मतलब ये, जैसे एक साल अपना चल रहा है 2025, इसके लिए 1000 टन खाद्यान्न है, सपोज कर लिए, खाद्यान्न को लेकर समझना आसान होगा। एक साल के लिए दिया गया, आपने जितनी भी जनसंख्या थी खाना शुरू किया, खाते खाते 24 जुलाई को सब खत्म हो गया खाना। इतना दिया था, 24 जुलाई को खत्म हो गया, तो 24 जुलाई को अर्थवह डे मनाया जाएगा। फिर 25 जुलाई को क्या खाएंगे? तो 25 जुलाई को खाना आएगा जब जो एक्स्ट्रा रखा होगा वो खाया जाएगा। साल भर का तो यही दिया गया था ना, लेकिन आपने 24 जुलाई को खत्म कर दिया। अब 25 जुलाई को एक्स्ट्रा मिलेगा, उसको यूज करेंगे आप। तो 25 जुलाई के बाद से हम लोग जो संसाधन उपयोग कर रहे हैं वो एक्स्ट्रा यूज कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए मनाया जाता है, इसलिए इसकी डेट अलग होती है। तिथि निश्चित नहीं होती है, और ये जो अनुमान है ये सिर्फ अनुमान होता है, क्योंकि पक्का तो कोई पता नहीं कर सकता। अब हम लोग समझते हैं कुछ बुक्स के बारे में जो न्यूज में थी। बुक्स, बुक है अ न्यू जियोग्राफी ऑफ इनोवेशन। इसके राइटर हैं मेहरान गुल। दूसरी है ग्रेट बिग ब्यूटीफुल लाइफ। इसके लेखक हैं एमिली हेनरी। नेक्स्ट है ह्यूमन एज इन द एआई एज। एआई फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसके लेखक हैं नितिन सेठ। नेक्स्ट है आर लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन अ कंसाइज इंट्रो। इंट्रोडक्शन, ये पुस्तक है शशि थरूर की, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लग रही है, सो आप लोग इसको तो याद ही रखेंगे। नेक्स्ट है मदर मैरी कम्स टू मी। अरुंधति राय, ये भी फेमस राइटर हैं, सो दो बुकें कम से कम ये याद रखेंगे। नेक्स्ट न्यूज क्या है? रूस में भूकंप अभी आया था, उसकी तीव्रता 8.8 की है। भूकंप की तीव्रता किस पर मापते हैं? रिक्टर स्केल पर।
लोकेशन क्या थी? आपसे लोकेशन हो सकता है पूछ लिया जाए। कमचटका प्रायद्वीप। और इसकी वजह से 4 मीटर ऊंची लहरें उठी। नेक्स्ट क्या है? बिम्स्टेक की एक बैठक हुई है भारत में। बिम्स्टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव। ये भी पहला कहाँ हुआ है? भारत में, वो भी दिल्ली में आयोजन किया गया। एक एक्सरसाइज होता है स्ली नेक्स 25, ये किसके बीच होता है? नाम में ही है, SL फॉर श्रीलंका, SL फॉर श्रीलंका, I फॉर इंडिया। कौन सी सेनाओं के बीच में है? तो ये हो गया N फॉर नेवल, नेवी। और EX है एक्सरसाइज का। ये हो गया आपका स्ली नेक्स 2025। कहाँ पर हुआ? श्रीलंका की राजधानी कोलंबो के तट पर। इसमें एक टर्म यूज किया गया, हर बार न्यूज में आता है, हम लोग कई बार लिख चुके हैं, बट वंस अगेन, भारत की महासागर नीति के तहत है। तो ये क्या है महासागर का फुल फॉर्म? फुल फॉर्म है म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट। एडवांसमेंट कैसा होगा? म्यूचुअल हो एंड होलिस्टिक हो। म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट किसके लिए? फॉर सिक्योरिटी, फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ। किस लिए करना है? सिक्योरिटी और ग्रोथ के लिए। कहां पर? अक्रॉस द रीजन। ये है इसका फुल फॉर्म और ये भारत की पॉलिसी है। नेक्स्ट, देश का बाईसवां IIM कहाँ बन रहा है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। ये बन रहा है गुवाहाटी में। प्लस ये नॉर्थ ईस्ट का दूसरा होगा, नॉर्थ ईस्ट का सेकंड। तो पहला कौन सा था? इसके पहले एक स्थित है कहाँ? शिलोंग में। शिलोंग आप लोग जानते हैं मेघालय की राजधानी है। नेक्स्ट क्या है? देश की सबसे लंबी रेलगाड़ी। क्या नाम रखा गया है? रुद्रास्त्र। कितनी लंबी है? 4.5 किलोमीटर। अब हम लोग पहुंचेंगे स्पोर्ट्स में। स्पोर्ट्स में क्या है? भारत इंग्लैंड टेस्ट सीरीज, टेस्ट सीरीज, इसका नाम क्या है? ट्रॉफी थी, इसका नाम दिया गया तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी।
भारत के तेंदुलकर और वहां के एंडरसन के नाम पर रखा गया है। तो ये भारतीय टीम गई थी, मामला ड्रा रहा। नेक्स्ट है आईसीसी का मासिक पुरस्कार दिया गया है, मतलब मंथली बेसिस पर देते हैं, तो हर महीने देंगे। तो जुलाई का इन्होंने दिया है। सर्वश्रेष्ठ पुरुष प्लेयर, सर्वश्रेष्ठ मेंस प्लेयर का जो अवार्ड दिया है जुलाई के लिए, जुलाई महीना के लिए शुभम गिल को दिया गया है। नेक्स्ट है महिला आईसीसी वर्ल्ड कप, 2025। ये क्या है, इसका आयोजन कहाँ होगा? आयोजन होगा भारत में और श्रीलंका में, और ये शुरू हो चुका है इस समय। महिला आईसीसी वर्ल्ड कप शुरू हो चुका है गुवाहाटी से। भारत में 3 या 4 लोकेशंस पे आयोजित किया जाएगा। सितंबर में शुरू हो गया, 8 टीम खेलेंगी इसमें। नेक्स्ट क्या है, पुरुष एशिया कप, पुरुष एशिया कप किसका? क्रिकेट का। ठीक है, इसका आयोजन कहाँ होना है? 2025। वेन्यू क्या है इसका? वेन्यू है आपका दुबई, यूएई। तो यहाँ पर खेला गया, फाइनल मैच हो चुका है, तो मैं रिजल्ट भी लिख दे रहा हूँ, कल ही रिजल्ट आ ही गया है। फाइनल मैच हुआ है किसके बीच में? भारत और पाकिस्तान के बीच खेला गया, और विजेता कौन रहा? भारत। कहाँ हुआ था? दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में। तो इसका रिजल्ट फाइनली आ चुका है। इसके कैप्टन कौन थे भारत की तरफ से? सूर्य कुमार यादव। नेक्स्ट, यूरो कप महिला, फुटबॉल 2025, ये कौन जीता है? इंग्लैंड। नेक्स्ट है महिलाओं का कोपा अमेरिका कप, कोपा अमेरिका कप, ये भी जीता है कौन? ब्राजील। नेक्स्ट है डूरंड कप, ये तो हमारे घर में होता है, घरेलू है। इसका विजेता है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड। ये तीनों जो हैं ये फुटबॉल के हैं। नेक्स्ट है इंडियन फुटबॉल टीम के नए मुख्य कोच कौन है? इंडियन फुटबॉल टीम के
नए मुख्य कोच, इनका नाम है खालिद जमील। और लास्ट न्यूज़ क्या है? वर्ल्ड एक्वाटिक चैंपियनशिप, एक्वाटिक्स चैंपियनशिप आयोजन कहाँ हुआ है? वेन्यू क्या था? वेन्यू या आयोजन स्थल सिंगापुर। इसी के साथ हमारा दर्पण खत्म होता है। थैंक यू।